जय श्री राम। रामचरितमानस श्री बालकांड में पढ़ रही हूँ। दोहा संख्या 65-66। आप लोग लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और रामायण मेरी सुनिएगा। रामायण बहुत ही अच्छा ग्रंथ है श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा, तो मैं इसको पाठ कर रही हूँ। जय श्री राम। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। समाचार सब शंकर पाए, वीर वधु कर कोय पठाए। यज्ञ विध्वंस जाई तिन कीन्हा, सकल सुरन विधवत फलु दीना। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख कह होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। जब मैं उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्ध संपत्ति तहाँ चाई। जहाँ तहाँ मुनिन सुआश्रम कीन्हे, उचित वास हिम भूधर दीने। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति। प्रगटी सुंदर शैल पर मनिया कर बहुभांति। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सरिता सब पुनीत जलु बहाही, खग मृग मधुप सुखी सब रहाही। सहज बयरु सब जीवन दाया, गिरि पर सकल करही अनुरागा। सो शैल गिरि जाग्रह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह ताशु, ब्रह्मादिक गामहि जसु जाशु। नारद समाचार सब पाए, कौतिक हूँ गिरि गए हसिधाए। शैल राज बड़े आदर कीना, पद पखारी बरु आसनु दीना। नारी सहित मुनि पद सिरु नावा, चरत सलिल सब भवन सीधावा। निज सौभाग्य बहुर गिरि बरना, सुता बेओली मैली मुनि चरना। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनि बर हृदय विचारी। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। कहे मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई है संतत पियहि पियारी। सदा चल यही कर अहिवाता, यही तेजसु पई है पितु माता। हुई है पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमिरि संसारा, त्रिय चढ़ी है पतिव्रत सिधारा। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनऊ जे अवयव गुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय श्री राम। आप सभी लोग लाइक कमेंट कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सती का मरण सुनकर शिवजी गण यज्ञ विध्वंस करने लगे।
जो गण गए थे सती जी के साथ, वो जो उनकी यज्ञ कर रहे थे दक्ष, उनकी यज्ञ को विध्वंस करने लगे। सब मतलब तोड़ फोड़ इधर से उधर करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनि धर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। ये सब समाचार शिवजी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं यथोचित फल दंड दिया। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही ही हुआ करती है। ये इतिहास सारा संसार जानता है, इसीलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। सती ने मरते समय भगवान हरि से ये वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर को जन्म लिया। जब से उमा जी हिमाचल के घर में जन्मी हैं, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई हैं। मुनियों ने जहाँ जहाँ सुंदर आश्रम बना लिए, हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गईं। सारी नदियों पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया है और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। पार्वती के घर आ जाने से पर्वत ऐसा सौभाग्यवान हो रहा है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। जब नारद जी ने यह समाचार सुने तो कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वत राज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम स्थान दिया। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों को सारे घर में छिड़काया। जो हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों डाल दिया और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आप सर्वत्र पहुंच जाते हैं, अतः आप हृदय में विचार करके कन्या के दोष और गुण कहिए। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। ये स्वभाव से ही सुंदर और सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। ये अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता यश पावेंगे। ये सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। जय श्री राम, जय जय श्री राम।